नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। सावन के पवित्र महीने में उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की यात्रा शुरू हो चुकी है। इस कांवड़ यात्रा के अनेक संदेश दिए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा में कई बार अराजकता भी की गई और लोग तोड़फोड़ और मारपीट भी कर रहे हैं। इस मामले में सीएम योगी अब सख्त रुख अपना चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कांवड़ियों के साथ किए जाने वाले किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी धार्मिक भावनाओं और उनकी व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें। उनके साथ किसी भी प्रकार की असामाजिक भावना न रखें। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी प्रकार का उपद्रव, विवाद और अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ियों के साथ सौहार्दपूर्ण भावनाओं से कार्य करें। उनकी व्यवस्था और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। यह वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके समाज में नकारात्मकता फैलाने वालों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों को अवश्य कानूनी दंड दिया जाएगा। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाए, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए। या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनी को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये। छत्तीसगढ़ से आ रही एक बड़ी खबर, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर दिया है। यह कार्रवाई ईडी ने करते हुए भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया और उसके साथ ही भूपेश बघेल के सभी आवास पर एक साथ छापेमारी भी की। भूपेश बघेल ने कहा कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और सुबह सुबह ईडी हमारे घर पहुंच गई। यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि सदन में उठाने वाले मुद्दों को दबाने के लिए इस तरह की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई हमारे खिलाफ की जा रही है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 2100 करोड़ के शराब के नकली टैग लगाने का मामला है, जिसमें चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बदला नहीं। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है,
और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया गया है, तो क्या ये आपने आवाज भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेशन को ही जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर, हर बार स्पेशल ओकेशन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी की गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए, आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है। 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है।